चाहे आप माइक छीने, चाहे आप पत्थर मारे, चाहे आप गाड़ियां फोड़े, चाहे आप FIR करें, राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं। और इस भारत का एक एक नागरिक जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है वो नहीं रुकेगा। जो बौखलाहट है इनकी न्याय यात्रा को देख के, जो डर है इनका कि लोगों को, जिन लोगों को और लोगों को जिन्होंने सच नहीं वहाँ तक पहुँचने दिया, न्याय यात्रा के जरिए वो सच पहुँच रहा है, तो इनकी बौखलाहट से साफ ये नजर आ रहा है कि इनको डर है। और डर में आके इंसान ऐसी हरकतें करता है जो कि ये लोग बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ न्याय के लिए राहुल जी खड़े होते हैं उनको रोका जरूर जाता है, लेकिन राहुल ना रुकने वाला है ना थकने वाला है। जी हाँ, न्याय यात्रा तब तक अन्याय, युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी। आज हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी। हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी। मोदी जी खाली अपनी ही तारीफ पे क्यों भावुक होते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन उसके दौरान आपने देखा होगा राहुल गांधी पे FIR हो गई है कल। देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ को करने पे जो रोक लगती है भाजपा की तरफ से, ये वही हुआ। ये कुछ नया नहीं है और हमें पहले से ही पता था कि हार की बौखलाहट, और जब न्याय की तरफ लोग निकलते हैं तो अन्याय वाले सबसे आगे खड़े होकर उनको ख़राब करते हैं। और उसमें हमें पहले से ही कन्फर्म था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, और उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो हमें पहले से ही पता था। तो ये कुछ नया नहीं किया। जब वो संसद में सच बोलने पे उनको निकाल सकते हैं तो ये FIR तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कह तो रहे हैं आप मेन में ना जाएं, आप सिटी में ना जाएं, बाहर बाहर लेकर जाएं अपनी न्याय यात्रा। क्यों ना जाए? न्याय तो हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर जगह पर है। और अन्याय जिस तरीके से अन्याय बढ़ रहा है, उसके लिए न्याय के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, क्योंकि न्याय हर जगह देखना है, हर जगह अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो जहाँ जहाँ अन्याय है वहाँ वहाँ न्याय वाले जाएंगे। अन्याय आप देख लीजिए, गली, मोहल्ला, सड़क, हर जगह पर अन्याय है, तो वहाँ तो न्याय पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सुरक्षा को भी तो ध्यान में रखा जाता है ना। सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, और पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग निकले हैं इस न्याय यात्रा को लेके। न्याय किसके लिए है? जनता के लिए है, पब्लिक के लिए ना, देशवासियों के लिए है ना। तो इसमें कहाँ से सुरक्षा की बात आती है? जब सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं और सुरक्षा के साथ चलते हुए हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें उनको कहाँ पे नहीं दिख रहा है कि सुरक्षा नहीं है। देखा नहीं आपने जिस तरीके से कल की एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें राहुल गांधी से माइक छीनते हुए नजर आए हैं। जी, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, जो बौखलाहट है इनकी न्याय यात्रा को देख के, जो डर है इनका कि लोगों को, जिन लोगों को और लोगों को जिन्होंने सच नहीं वहाँ तक पहुँचने दिया, न्याय यात्रा के जरिए वो सच पहुँच रहा है, तो इनकी बौखलाहट से साफ ये नजर आ रहा है कि इनको डर है। और डर में आके इंसान ऐसी हरकतें करता है जो कि ये लोग कर रहे हैं। कह रही डर है, लेकिन कह तो रहे 440 पार, और आप कह रही डर है। देखिए, कहना और करना और होने में बहुत फ़र्क होता है। कोई भी किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ हो ना जाए, और जब होगी तब देखी जाएगी। और पहला ऐसी हालत में तो लगता नहीं कि ऐसा प्रेडिक्शन इनका सही है। लेकिन पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, जी, कुछ हुआ, अब आप न्याय यात्रा कर रही, लग रहा है न्याय यात्रा से भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोगों को समझ में ज़्यादा ही आता होगा कि जहां हर जगह पहले नफरत जन्म लेती थी, अब वहां मोहब्बत खड़ी हुई है। और मोहब्बत की दुकान नहीं, बड़े बड़े मॉल्स खुल चुके हैं। अगर आप लोग देखना ना चाहें वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और दुनिया और पब्लिक भी देख रही है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, तो उसमें भ्रष्टाचारी वगैरह जो लफ्ज यूज कर रहे हैं वो कहाँ तक? देखिए, भ्रष्टाचारियों को राहुल जी ने हमेशा भ्रष्टाचारी ही कहा है। और राहुल जी हमेशा सच बोलने से डरते नहीं है, और ये वही है। अगर गलत है तो उनके लिए सब चीज़ गलत है, अगर सही है तो उनके लिए सही है। लेकिन मणिपुर में देखा होगा, राहुल गांधी मणिपुर में जब गए थे, उसके बाद जब वापस आए, उसके बाद भी तो आपने देखा होगा ना, कुछ रुका तो नहीं, जैसा था मणिपुर वैसा का वैसा ही है अभी भी। देखिए, कभी कभी बदलाव आने में थोड़ा सा समय लगता है, और कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है, लेकिन जब बदलाव आता है तो अच्छा आता है, और आई एम श्योर मणिपुर का भी अच्छा ही आएगा। लेकिन कह तो रहे हैं भाजपा वाले, आप लोग निकालिए जितनी न्याय यात्रा निकालनी है, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। देखिए, न्याय यात्रा निकालिए और मोदी के आने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है जो लोग हैं, जो इस टाइम अन्याय झेल रहे हैं, जो अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। जात पात पे आप देख लीजिए। तो हमारा सीधा मकसद ये है कि जो ऐसे अन्याय हैं उसके लिए न्याय यात्रा है, और हम जब तक खड़े रहेंगे जब तक न्याय का हक नहीं मिल जाता। अन्याय कहाँ है? देखिए ना, लगातार घर मिलने लोगों को, कल भी कई लोगों को घर दे दिए गए। आपने देखा होगा कल का एक वीडियो जो घर मिला है, उसमें 30,000 की रिश्वत का भी आया है कि भैया 30,000 लेके तब ये दिया गया है। और इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि शायद मीडिया के सामने नहीं आई, हमारे सामने नहीं आई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाती। लेकिन मैं एक बात आपसे बोल दूँ, सच कभी छुपता नहीं, झूठ उसे दबा सकता नहीं। थोड़ा देर से ही सच सामने आता जरूर है। मोदी जी तो लगातार भावुक हो जाते हैं ना, कल हो गए फिर से। देखिए, उनका भावुक होना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किस बात पे वो भावुक हो रहे हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी।
आज हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी? हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तब क्यों नहीं भावुक होते हैं मोदी जी? मोदी जी खाली अपनी ही तारीफ पे क्यों भावुक होते हैं? घर देते हुए भावुक हो गए, तो मेरा घर नहीं था, मैं कैसे रह सकता है, अब घर देते हुए भावुक हो गए, रोने लगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सब कुछ था, आज भी है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट बना के नहीं चीज़ें पेश करनी चाहिए। खैर, बहरहाल मुझे इतना पता है कि जो भी चीज़ें हैं, जितना भी महंगाई है तो विकास भी तो हो रहा है ना। क्या विकास हो रहा है आप बताइए? हमारे देश की इकोनॉमी किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, आप बताइए। आपने तो देखा है ना, और आई एम श्योर सभी देख रहे हैं। हमारे देश में जितनी महंगाई है, इससे पहले महंगाई थी? आज आप बताइए, आज जो स्थिति है देश की, तो जब देश आप बदल रहा है ना, पहले कुछ और था, अब कुछ और है, देश तरक्की कर रहा है, बदल रहा है। देश महंगाई की तरफ जा रहा है, और महंगाई से कभी तरक्की नहीं होती है। आज हमारे देश का हर इंसान परेशान है, आप उसको देखिए। अगर हमारे देश का हर इंसान, हमारे देश का हर नागरिक खुश हो, तो हम समझे तरक्की पर है ना। हर आप जिस घर में जाइए, उस घर में दुख और परेशानी है, तो कहाँ तरक्की है? कैसी बात कर रही हैं आप? मोदी जी किसी के घर भी चले जाते हैं। अब देखिए ना, अयोध्या में चाय भी पी है माँ जी के घर पे। मोदी जी के जाने से पहले तो मुझे लगता है कैमरा और मीडिया पहुंच जाती हैं, और सारी चीज़ें बाद में सामने आती हैं। तो इस पे तो दुनिया भी समझदार है, हम श्योर आप भी समझदार हैं। लेकिन मोदी जी देखिए, जिस पे हाथ रख दे वो तो बन जाता है ना आगे। मोदी जी ने देखिए ना, लक्षद्वीप में कितना किलोमीटर पैदल चल गए। अब मालदीप को सोच लक्षद्वीप के लिए राहुल जी ने पहले ही बोल दिया था। और ये आप लोगों को भी पता होगा, राहुल जी का जो स्टेटमेंट था लक्षद्वीप को लेके, कि वो भारत के बहुत ही एक टूरिस्ट प्लेस बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो अगर मोदी जी ने जाके वहाँ पिक्चर्स क्लिक करा के और पब्लिश कर दिया, तो कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि राहुल जी पहले ही बोल चुके हैं। जी हाँ। राहुल गांधी के बोलने से क्या होता? मोदी जी गए तो अब देखिए ना, कितने लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं, मालदीव के टिकट कैंसिल करा के लक्षद्वीप जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल ने नहीं बोला तो कोई नहीं गया। राहुल जी के बोलने पे भी बहुत सारे लोग गए हैं। और इसीलिए जब ये मोदी जी का ट्रेंड ट्वीट हो रहा था ट्विटर पर या हर जगह पे, तो आपने देखा होगा कि लोग राहुल जी के भी पुराने ट्वीट रिट्वीट कर रहे थे, और वो स्पेशली ये बात बोल रहे थे कि राहुल जी ने तो हमें पहले ही बोल रखा था, इसलिए हम लोग पहले ही ये चीज़ जाके देखा अब चुके हैं। देखिए ना, स्मृति ईरानी देखिए ना, सऊदी गई हैं। जी हाँ, और बोली है बदला जाएगा यहाँ भी। जी, देखिए, स्मृति ईरानी जी के लिए तो मैं कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वो हमेशा कुछ कहती हैं और करती कुछ हैं। जब वो कर दें, उसके बाद उस पर बात करते हैं। मतलब भरोसा नहीं है। जी, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जब महिलाओं के लिए हम लोग परेशान होते हैं, जब महिलाएं रसोई में एक सिलेंडर के लिए परेशान हैं, तो तब जब वो नहीं बोल पाई, तो अब जब वो बोल रही हैं, तो मुझे लगता है पहले चीज़ें हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। जी, राहुल गांधी को हरा के उन्होंने ये भी तो बोला था कि अमेठी में बहुत बदलाव होंगे। 13 रुपए की चीनी होगी। आप जाकर देखिए अमेठी में क्या हाल है। तो प्यार करती ना। अभी आपने देखा होगा, अमेठी भी गई थी 2 महीने पहले, कितनी लाखों भीड़ आ गई थी पीछे से जनता की स्मृति ईरानी से मिलने के लिए। देखिए, मिलना ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ आपसे किसी मुद्दे पे ही मिले आके। समटाइम्स वो अपनी बात रखने के लिए भी मिलता है। और जितने लोग गए थे उनके मैंने भी कुछ बयान और ट्वीट्स पढ़े थे, और इनफैक्ट वीडियोस भी देखे थे कि हमको स्मृति ईरानी जी से बताना है कि यहाँ ये नहीं हो पाया, वहाँ ये नहीं हो पाया, आपने ये वादे किए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको उस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि अगर आपसे जनता मिलने आ रही है, तो आप पहले इसके पीछे के ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि जनता आपसे किस लिए मिलने आ रही है। क्या जो आजकल हो रहा है भारत न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, जहाँ जहाँ न्याय के लिए राहुल जी खड़े होते हैं, उनको रोका जरूर जाता है। लेकिन राहुल ना रुकने वाला है, ना थकने वाला है। जी हाँ, न्याय यात्रा तब तक, अन्याय है जब तक। लेकिन क्या लग रहा है, पथराव भी हुआ वहाँ पे, जी, माइक छीना गया। मैं वही आपसे बोल रही हूँ, भाजपा शासित राज्य है ना। मैं वही आपको बोल रही हूँ, चाहे आप माइक छीने, चाहे आप पत्थर मारे, चाहे आप गाड़ियाँ फोड़े, चाहे आप FIR करें, राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं। और इस भारत का एक एक नागरिक जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन ऐसे तो राहुल गांधी की जान को भी खतरा है ना, जिस तरीके से आपने देखा कितने करीब आके माइक छीनने की कोशिश। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि ये लोगों को देखना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ एक राहुल गांधी जो खड़े हैं, अपनी जान और सुरक्षा की परवाह न करते हुए भी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए कि कोई अपने आप को ना देखते हुए भी आप अपने घर, अपना देश, जो हमारा घर है, जो हमारा देश है, उसके लिए खड़े हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है।